आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का शैक्षिक निबंध। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति पर निबंध। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए इसके प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या हैं। पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति और तीसरा हेडिंग होगा स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति यानी आज़ादी के बाद शिक्षा की स्थिति। और फिर चौथा हेडिंग होगा शिक्षा नीति का उद्देश्य, पांचवा हेडिंग होगा नई शिक्षा नीति की विशेषताएं और फिर छठवां होगा नई शिक्षा नीति की समीक्षा और फिर सातवां होगा उपसंहार। तो यहाँ पर हम इस हेडिंग पर हम इस नई शिक्षा नीति पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा उपसंहार प्रस्तावना है। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना होता है। देखिए शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था मानव को उच्च आदर्शों की उपलब्धि के लिए अग्रसर करती थी और उसके व्यक्तित्व सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के सम्यक विकास में सहायता करती थी। शिक्षा की यह व्यवस्था प्रत्येक देश और काल में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन संदर्भों के अनुरूप बदलती रहनी चाहिए। आगे देखिए भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है जिसे सन 1835 में लागू किया गया था। अंग्रेजी शासन की गलत शिक्षा नीति के कारण ही हमारा देश स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी पर्याप्त विकास नहीं कर सका। अगला हेडिंग देखिए अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो देखिए सन 1835 में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी तब लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन को बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के लोगों को तैयार करना है। इसके फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रयोग में लाने के बाद भी सन 1835 ईस्वी में भारत साक्षरता के 10% के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका। आगे देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी भारत की साक्षरता मात्र 13% ही थी। इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज से पृथक कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी बुराइयों को सर्वप्रथम गांधी जी ने सन 1917 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के सम्मेलन में उजागर किया तथा शिक्षा में मातृभूमि के स्थान और हिंदी के पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तार्किक ढंग में रखा। आगे देखिए अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के कुछ प्रयास किए गए। इनमें सन 1968 ईस्वी की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति उल्लेखनीय है। सन 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया जिससे शिक्षा का एक राष्ट्रीय और एकात्मक स्वरूप विकसित किया जा सके। भारत सरकार ने विद्यमान शैक्षिक व्यवस्था का पुनर्अवलोकन किया और राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद 26 जून सन 1986 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। तो देखिए इस नीति का गठन देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के नारे के अंगरूप में ही किया गया। नए वातावरण में मानव संसाधन के विकास के लिए नए प्रतिमानों तथा नए मानकों की आवश्यकता होगी। नए विचारों को रचनात्मक रूप से आत्मसात करने में नई पीढ़ी को सक्षम होना चाहिए। इसके लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त श्रम शक्ति को जुटाना है। आगे देखिए क्योंकि इस शिक्षा नीति के आयोजकों के विचार के इस समय देश में विद्यमान श्रम शक्ति यह आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। श्रम शक्ति की जो श्रम शक्ति है वह यह आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती, मतलब परिश्रमी मेहनत जो है ये शिक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। अगला हेडिंग देखिए क्या है नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। नंबर 1 है नवोदय विद्यालय। तो देखिए नवोदय विद्यालय क्या होता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जिनका उद्देश्य
प्रतिभाशाली छात्रों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना होगा। इन विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू होगा। अब देखिए अगला हेडिंग है रोजगार परक शिक्षा। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा रोजगार परक होगी तथा विज्ञान और तकनीकी उसके आधार होंगे। इससे विद्यार्थियों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, 10+2+3 का पुनर्विभाजन। तो देखिए इन विद्यालयों में शिक्षा 10+2+3 पद्धति पर आधारित होगी। त्रिभाषा फार्मूला चलेगा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी एवं मातृभाषा या एक अन्य प्रादेशिक भाषा होगी। सत्रार्थ प्रणाली सेमेस्टर सिस्टम माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी। सेमेस्टर सिस्टम मतलब आप लोग जानते होंगे सेमेस्टर सिस्टम किस प्रकार से होता है, और अंकों के स्थान पर विद्यार्थी को ग्रेड दिए जाएंगे। अगला आइटम देखिए हम समांतर प्रणाली। नवोदय विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की एक समांतर शिक्षा प्रणाली शुरू की जाएगी। अब देखिए अगला हेडिंग, उच्च शिक्षा में सुधार। अगले दशक में महाविद्यालयों एवं संबद्धता समाप्त करके उन्हें स्वायत्तशासी बनाया जाएगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा तथा शोध के उच्च स्तर पर बल दिया जाएगा। अगला हेडिंग देखिए अवलोकन व्यवस्था। तो देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद शिक्षा संस्थानों पर दृष्टि रखेगी। एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा संस्था का गठन होगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अलग संस्था गठित होगी। आवश्यक सामग्री की व्यवस्था। देखिए हेडिंग हमारा है आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, ये जो है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों के लिए 2 बड़े बड़े कमरों का भवन, एक छोटा सा पुस्तकालय, खेल का सामान और शिक्षा से संबंधित अन्य साज सज्जा उपलब्ध रहेगी। शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक सामग्री की एक आकर्षक और प्रभावशाली सूची भी बनाई है। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था की गई है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। प्राथमिक स्तर पर किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। परीक्षा में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। छात्रों की प्रगति का आकलन क्रमिक मूल्यांकन द्वारा होगा। देखिए शिक्षकों का समान वेतन। देश भर में अध्यापकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर समान वेतन मिलेगा। प्रत्येक जिले में शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे देखिए अगला हेडिंग है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश के पैमाने पर एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस मुक्त विश्वविद्यालय का दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा। ना तो उम्र का कोई प्रतिबंध होगा और ना ही समय का कोई बंधन। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र के व्यवसायी यदि चाहें तो आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है नई शिक्षा नीति की समीक्षा। तो देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो अनेक दोष हैं उनकी अच्छी खासी चर्चा सरकारी परिपत्र यानी चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी परस्पेक्टिव में की गई है। इस शिक्षा प्रणाली के संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य अंधकारमय होकर रह गया है। इसके अंतर्गत केवल अंग्रेजी का ही बोलबाला होगा, क्योंकि इसके लागू होने के साथ साथ पब्लिक स्कूलों को समाप्त नहीं किया गया है। आगे देखिए फलतः इस नीति की घोषणा के बाद देश में अंग्रेजी माध्यम वाले मॉन्टेसरी स्कूलों की गली कूची में बाढ़ सी आ गई है। शिक्षा पर अयोग्य राजनेता दिनों दिन नवीन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। शिक्षा के प्रश्न को लेकर बहुधा अनेकों गोष्ठियों, सेमिनार आदि आयोजित किए जाते हैं, किंतु परिणाम देखकर आश्चर्य होता है कि शिक्षा प्रणाली सुधरने के बजाय और अधिक निम्न कोटि की होती जा रही है। वस्तुतः भ्रष्टाचार के चलते अच्छे व समर्पित शिक्षा अधिकारी जो संख्या में इक्का दुक्का ही हैं, उनके सुझावों का प्रायः स्वागत नहीं किया जाता। शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम भी कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया गया है
कि एक के बाद दूसरी पीढ़ी के आ जाने तक भी उसमें कुछ संशोधन होता है। ना तो उसमें कुछ संशोधन होता और ना ही कुछ परिवर्तन होता है। पृष्ठ 65 की यह प्रवृत्ति विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अश्रद्धा जगाती है। आगे देखिए, निश्चित ही हमारी अधुनातन शिक्षा नीति पद्धति व्यवस्था एवं ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण सिद्ध हो चुका है। यदि इसे शीघ्र ही न बदला गया तो हमारा राष्ट्र हमारे मनीषियों के आदर्शों की परिकल्पना तक नहीं पहुंच सकेगा। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, नई शिक्षा नीति के परिपत्र में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और मानदंडों की समीक्षा की व्यवस्था की गई है, किंतु सरकारों में जल्दी हो रहे परिवर्तन से इस नई शिक्षा नीति से नवीन अपेक्षाओं और सुधारों की संभावना में विशेष प्रगति नहीं हो पाती है। आगे देखिए, साथ ही यह शिक्षा नीति एवं सुनियोजित व्यवस्था साधन संपन्नता और लगन की मांग करती है। यदि नई शिक्षा नीति को ईमानदारी और तत्परता से कार्यान्वित किया जाए तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा नई शिक्षा नीति पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।